आप सब मस्त होंगे, मौज में होंगे, बिंदास होंगे। सो गाइस, बारिश पड़ रही है बहुत जोर की और अभी 12 बज रहे। भोलू चला गया यार। मैंने उससे बहुत कही कि हाँ ये चीज़ शायद हमें डालनी चाहिए कि हाँ भाई, जो लोग हमें देखते हैं, हमें पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे बारे में मतलब डीपली जानना चाहते हैं। और आप इतनी सारी अच्छी अच्छी कमेंट्स करो, इतनी प्यारी प्यारी, थैंक यू सो मच दिल से। और क्या, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कमेंट्स कंटिन्यू होती हैं और बहुत प्यारी प्यारी कमेंट्स होती हैं। ठीक, तो पतिदेव तो चले गए, लेट हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आज का ब्लॉग खुद ही शूट कर ले। वैसे तो मोस्टली अब यही हो रहा है कि उन्हें आलस आता है कि ना कल करेंगे परसों करेंगे, उनका वो वाला सिस्टम है। 1 साल तो मतलब ये था, इसी में निकाल दी यूट्यूब पे आने में कि नहीं अभी अगले महीने से आएंगे यूट्यूब पे, उससे अगले महीने से आएंगे, उससे मतलब एफर्ट्स नहीं डालने हैं, बस 15 सेकंड की रील बना लो, बस दैट्स इनफ। वो मतलब 8-10 मिनट का ब्लॉग नहीं बन सकता। तो गाइस बेसिकली ये ब्लॉग इसीलिए है कि कहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो शादी से पहले मैं तो सोशल मीडिया पे बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना नील बटा सन्नाटा, तो वो थी, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी। इवन बहुत बहुत ज़्यादा दूर थी मैं सोशल मीडिया से, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आती थी, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती थी सोशल मीडिया। फिर उसके बाद शादी हुई मेरी 2020 जैन में। तो पतिदेव मेरे पहले से टिकटॉक चलाते थे, पहले से शादी सब। और इवन शादी से पहले क्या कहते हैं, इन्होंने कोई सॉन्ग भी बनाया था, मतलब शूट किया था, अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ बनाया था, शूट किया, प्रोड्यूस किया था एक तरीके से अपने पैसे लगा के। तो फिर उसके बाद ये जब शादी हो गई, शादी के बाद 2020 जैन में हुई हमारी शादी, 30 जैन की शादी थी हमारी। तो मतलब ठीक है, मैं तब भी इंस्टा पे नहीं थी। उसके बाद मतलब चीज़ें और बेटर हुई इनकी लाइफ में, क्योंकि मैं तब तक इंस्टा पे नहीं थी, किसी भी सोशल मीडिया। इंस्टा क्या, उस टाइम तो आई थिंक 2020 में तो टिकटॉक सबसे ज़्यादा चल रहा था। तो भोलू ने मतलब भोलू टिकटॉक पे अच्छा चलने लगा, मतलब बढ़िया रिस्पॉन्स आने लगा। ठीक, सब कुछ बढ़िया, मतलब वायरल होने लगी वीडियोस भोलू की, तो एक अच्छा नाम हो गया। फिर उसके बाद टिकटॉक बैन हो गया गाइस, टिकटॉक बैन हो गया। फिर उसके बाद भोलू ने इंस्टा ज्वाइन कर लिया, इंस्टा ज्वाइन कर लिया। फिर इंस्टा से भी कहीं ना कहीं अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा, इसको अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। और फिर क्या था, मतलब इंस्टा पे चल गया इसका टचवुड। और मैं अपनी बताऊँ तो मैंने पहली बारी आई थिंक जो रील डाली थी इंस्टा पे, वो हमारी एनिवर्सरी रील थी 2021 में। मैंने इंस्टा आईडी बनाई थी और वो ऐसे ही बना, मतलब मैंने भी नहीं, भाइयों ने बनवा दी थी ऐसे ही रैंडम। और फिर भोलू ने उस पर पोस्ट वोस्ट डाली थी खुद से। और मतलब मेरे को तब तक भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। और जब मैंने पहली रील डाली और वो वायरल हो गई थी, तो फिर मैंने वो डिलीट कर दिया था, मतलब अपने फ़ोन से इंस्टा, क्योंकि मेरे को इंस्टा समझ ही नहीं आता था, मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर थी। तो फिर मतलब ये था कि वीडियो वायरल हो गई और इंस्टा मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि मेरे पल्ले पड़ने वाली चीज़ ही नहीं थी, जब बंदा बहुत दूर होता है इन सारी चीज़ों से। तो अब भैया उसके बाद क्या कहते हैं, भोलू ने कहा तूने अपनी रील चेक की? मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं की, मैंने तो डिलीट कर दिया इंस्टा की जो ऐप थी डिलीट कर दी, क्योंकि मतलब पल्ले ही नहीं पड़ती, मेरे को समझ ही नहीं आती। फिर उसके बाद उसने कहा डाउनलोड कर फिर से। मैंने कहा ठीक है, तो डाउनलोड की, भोलू ने लॉगिन वगैरह किया, क्योंकि मेरे को तो पता ही नहीं था, यही करता था। ठीक, उसके बाद लॉगिन किया। फिर इसने मेरे को दिखाया देख वीडियो वायरल हो गई है, और मतलब तू इसको चला अपने इंस्टा अकाउंट को। फिर बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट कभी कभार ऐसे भोलू रैंडम पोस्ट डाल दिया करता था मेरे अकाउंट पे, जैसे जो हमारे फ़ोटोज़ होते थे उसको जॉइन करके रील बना के डाल देना, तो टचवुड वो सब सही चलती,
मतलब कहीं ना कहीं लोग शायद साथ में देखना चाहते थे, या फिर लोग मतलब लोगों को पता चला कि हाँ भाई भोलू शादी हो रखी है भोलू की, जबकि बहुत मतलब उस टाइम भी ये था ना, लोगों को पता ही नहीं था कि भोलू की शादी हो रखी है। ठीक, उसके बाद इंस्टा चल गया, मतलब मेरा भी चल गया टच वुड, और मैं रेगुलर हुई इंस्टा पे। अगस्त से मैं बहुत एक्टिव हुई थी, और सच बताऊं तो 3-4 महीने के बाद फिर मैं फिर अपनी उसी फॉर्म में, क्योंकि अक्टूबर में मैं मम्मी के साथ थी। 2021 में सर्जरी हुई थी मम्मी की। अक्टूबर में क्या मतलब वही, अक्टूबर से पहले भी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी। फिर उसके बाद मैंने 2022 में इसी साल यूट्यूब चैनल बनाया, और मैंने कहा नहीं भोलू यूट्यूब करना है। और सच्ची में मेरे को लगा कि हाँ मतलब एक है ना, मेरे को मतलब वहाँ वाली ऑडियंस भी अच्छी है, यूट्यूब वाली ऑडियंस एक अलग सा मतलब अलग सी फीलिंग होती है। मतलब जो कमेंट्स करते हो आप लोग प्यारे प्यारे से, इतना मोटिवेट करते हो। और फिर ये था, मैंने जॉब क्विट कर दी थी, तो थोड़ा बहुत इस पे फोकस करना भी शुरू किया, सच्ची बताऊँ तो, कि हाँ चलो ठीक है। क्योंकि जब बंदा ये होता है ना, जब जो बंदा अर्न कर लेता है वो बिना अर्निंग के नहीं रह सकता। मतलब उसको ये है कि हाँ भाई मेरे को छोटा मोटा काम करना है, ताकि एटलीस्ट मेरा खुद का अपने जो पर्सनल एक्सपेंसेस है वो निकल जाए, मतलब उसके लिए ना मांगना पड़े। तो फिर सोशल मीडिया ज्वाइन कर लिया था मैंने भी, और जॉब क्विट कर दी थी। और उसके बाद क्या, बस फिर 2021 में मैंने इंस्टा स्टार्ट किया था, और 2022 में यूट्यूब। इंस्टा पे भी खूब सारा प्यार मिला, और टचवुड यूट्यूब पे भी बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, इवन है अभी और रहेगा आगे तक, क्योंकि आप सब लोग इतना प्यार दे रहे हो। और क्या, फिर उसके बाद इसी साल 2022 में मतलब यूट्यूब स्टार्ट किया। और कमाल की बात ये है कि इंस्टा पे पहली रील एनिवर्सरी की डाली थी, और यूट्यूब पे पहला ब्लॉग एनिवर्सरी वाला डाला था, एनिवर्सरी से सेलिब्रेशन। तो दोनों ही चीज़ें अच्छी रही, अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा दोनों चीज़ों में। और क्या, फिर 2020 में ये था, एक तो अच्छा ये हुआ हमने यूट्यूब स्टार्ट किया, दूसरा कि मतलब ऑलमोस्ट हमारी शादी को 2 साल कंप्लीट हो गए थे जब हमें पता चला, मतलब ऐसे कि हाँ भाई मतलब समझ जाओ, मतलब समझ जाओ ठीक है। तो फिर क्या मतलब, हाँ ये था फेब में पता चला हमें। उस टाइम ये नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट हाँ हुआ, टचवुड। और क्या, फिर मेरी स्ट्रगल स्टार्ट हुई। सच्ची में मैंने लाइफ में कभी इतनी स्ट्रगल नहीं की और इतना कुछ फेस नहीं किया जितना इन 8 महीनों में किया है। और अब तो ये बेबी कभी भी आ सकता है, मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं है कि इस टाइम है, कभी भी मतलब। और भगवान करे बस सही सलामत हो जाए सारी चीज़ें, ठीक है। और क्या मतलब 2022 बहुत अच्छी भी रही है हमारे लिए, और बहुत बहुत ज़्यादा टफ भी रही है, क्योंकि मैंने तो शायद मेरे को लगता है मेरी ज़िंदगी का सबसे टफ टाइम देखा है। या तो एक टाइम तब देखा था जब मेरी मामी एक्सपायर की थी, जिन्हें मैं भाभी बोलती थी, और मेरी नानी, जिनके साथ मैं बहुत अटैच थी। मतलब ये है कि मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, तो जो मेरे अपने मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। तो या तो वो साल था मेरे लिए 2020 कि वो मतलब ये था ना कि क्या बोलूँ, बहुत टफ 2020 या फिर 2022, जिसमें मतलब मैंने बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं। मतलब अपनी लाइफ का सबसे टफ दौर देखा था मैंने 2022 में। और मतलब इवन 2020 के बाद तो थोड़ा सा और ज़्यादा टफ हो गई थी चीज़ें। पहले तो मामी का जाना, नानी का जाना, फिर उसके बाद मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाना। मतलब ये था कि बस मम्मी ठीक हो जाए किसी तरीके से। और अभी 2022 में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, बट हुई थी, और वो बहुत टफ थी। मतलब मेरी लाइफ का टफेस्ट फेस था
जो शायद मैं कभी 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 दोबारा नहीं चाहूँगी कि मेरी लाइफ में आए। मतलब ये था, बेबी आने की खुशी भी थी और एक अलग अजीब सी टेंशन भी थी, वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल की थी, ठीक है। बट टचवुड अभी चीज़ें ठीक है और मैं चाहती हूँ अच्छी रहे और बेटर हो जाए। अभी ठीक है, बेटर हो जाए और क्या, बस हंसी खुशी लाइफ कटती रहे, आप लोगों का प्यार बना रहे, और क्या चाहिए लाइफ में। तो लेकिन यही है यार कि स्टार्टिंग में जैसे 2022 स्टार्ट हुआ तो मम्मी की सेकंड सर्जरी हुई, उसके बाद एक मतलब सेकंड सर्जरी के बाद ये सुकून था कि हाँ यार अब मम्मी ठीक हो जाएंगी। फिर उसके बाद मतलब ठीक हो जाएंगी नहीं मम्मी, अब ठीक है, मतलब सेटिस्फेक्शन था कि, क्योंकि यार मैं अपनी मम्मी से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा। ठीक, हमारी मम्मी हमारे लिए, लोग कहते हैं ना यार भगवान है, तो मुझे लगता है कि हमारी मम्मी हमारे लिए भगवान से पहले आती है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत स्ट्रगल किए। हर बंदे की लाइफ में स्ट्रगल होता है, बट मुझे लगता है मेरी मम्मी का स्ट्रगल नेक्स्ट लेवल का था अपने टाइम में। और क्या, बस अभी चीज़ें ठीक है, अच्छी हैं, और क्या, बस यही है। अभी तो सब बहुत खुश हैं, मम्मी पहली बारी नानी बनने वाली है, ठीक और यहाँ वाली मम्मी पहली बारी दादी बनने वाली है, तो सब लोगों को ऐसा लग रहा है, एक्साइटमेंट है कि कितनी जल्दी बेबी आ जाए। नाक भी चल गई मेरी आँख के साथ साथ, कितनी जल्दी बेबी आ जाए और बस चीज़ें ठीक हो जाए और ठीक ही रहे आगे तक, टचवुड। और आप लोग इतना सारा प्यार करते हो, इतनी सारी विशेष भेजते हो हमारे लिए, थैंक यू सो मच दिल से। और क्या, ऐसे ही प्यार बनाए रखो अपना, और कोशिश करेंगे हम। और एक और चीज़ यार, लाइफ का हर बंदे का एक एम होता है, मेरी लाइफ का भी एक एम है भाई। मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए अपनी लाइफ से, बट मैं हूँ इस टाइप की कि मतलब मेरे को ये होता है कि जैसे मैं इन चीज़ों में बहुत बिलीव करती हूँ कि आपकी पहली अर्निंग है ना, तो जब आप अपने मम्मी पापा को देते हो ना, उसका सुकून अलग होता है। मतलब मेरी जो पहली सैलरी थी ना, तो वो मैंने मतलब मंदिर पे दी थी, भगवान जी जिन्हें हम बहुत मानते हैं, पीर बाबा का मंदिर है हमारा, और मेरी नानी को, मतलब हाफ हाफ करके, हाफ भगवान जी के नाम पे और हाफ मेरी नानी को, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया था हमारे लिए, ठीक। फिर उसके बाद मम्मी पापा को, तो वही है मेरी। कुछ भी कहीं से भी पहली बारी कोई चीज़ मैं स्टार्ट करती हूँ तो मैं विश्वास रखती हूँ इस चीज़ में कि वो चीज़ कहीं ना कहीं जो पहली बारी आ रही है, उस चीज़ से जो अर्निंग आ रही है, हमने जो भी स्टार्ट की है, चाहे वो हमारी जॉब है, चाहे बिजनेस है, या कुछ भी है नया, कुछ भी है, तो मैं तो यही कहूँगी कि पहले अपने माँ बाप के लिए करो, क्योंकि उसका ना सुकून अलग है, बहुत नेक्स्ट लेवल है। और दूसरा कि जो हम इधर उधर पैसे वेस्ट कर देते हैं ना, उससे अच्छा है यार कभी किसी ना, मतलब किसी भूखे को खाना खिला के देखना, बहुत अच्छी नींद आती है, सच बात है ये। तो बस यही है यार, लाइफ में इतना कुछ अर्न कर पाए कि हमारी वजह से 4 लोगों का पेट भर जाए, मतलब इतने कैपेबल हो जाए बस कि किसी के लिए कुछ कर पाए, तो सुकून, मतलब ये है कि हाँ भाई लाइफ सक्सेसफुल हो गई, बस और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। और क्या, सब हंसी खुशी रहो यार, मौज में रहो, मस्त रहो, और कमेंट करके बताना यार ब्लॉग कैसा लगा। वैसे तो ऐसा कुछ था नहीं, बट जो भी था मेरे को लगा शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप हमारी फैमिली हो, तो मैंने शेयर कर लिया। और क्या, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, भोलू के साथ, ठीक है। तो हाँ, कैफ़े का ब्लॉग बनेगा अब तो शायद मे बी कल आ जाएगा वो ब्लॉग, कैफ़े वाला, कल नहीं तो परसों डल जाएगा। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और देखते रहिए मिस्टर मिसेस भारती चैनल, और थैंक यू सो मच फॉर योर लव। बाय बाय गाइस।